त्रिकोणमिति, ट्रिगोनमेट्री। आज ट्रिगोनमेट्री ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्री का होता है 3, ट्री का शाब्दिक अर्थ ट्री का 3 गुणों, कोन का अर्थ होता है भुजा और मेट्रॉन, जिसका अर्थ होता है मेट्रॉन का अर्थ होता है माँ। 3 भुजा की माप के बारे में त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति हालांकि इतना कठिन पाठ है नहीं जो आप बता रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं कि त्रिकोणमिति पाठ सबसे कठिन होता है। इतना होता नहीं, क्योंकि हम समय कम देते हैं तो चीज़ें कम समझ में आती है। त्रिकोणमिति को उसके बाद में मान वैज्ञानिक खगोलीय शास्त्रीय वैज्ञानिक कहे थे पाइथागोरस में देखे कहे थे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। अब इस पाइथागोरस प्रमेय में आज हम केवल समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज किस प्रकार होता है। समकोण त्रिभुज में एक भुजा 90 डिग्री की होगी, ये भुजा, इस भुजा का नाम ए बी सी डी, ठीक है। समकोण डिग्री के सामने जो भुजा होगी जिसे बोलते हैं करण। उनके बाद जो यहाँ थीटा बी के सामने, थीटा के सामने हमेशा होगा लंब, थीटा के सामने लंब, जो शेष बचे वो हो गई आधार। इसको शॉर्टकट में ए देते हैं, इनको के बोलते हैं और लंब को एल, ठीक। समकोणीय शीर्ष के सामने कौन सी भुजा होगी, कर्ण। समकोणीय शीर्ष के सामने कर्ण, भुजा बी और सी, भुजा होगी बी और सी। और थीटा, थीटा बी के सामने लंब, थीटा के सामने कौन सी होगी, थीटा, थीटा के सामने कौन सी होगी, भुजा होगी, वो भी लंब, वो भी ए और सी होगी। अब आता है, अब तीनों का मान त्रिकोणमिति के अंदर कोण और भुजाओं का अध्ययन करते हैं। कोणों और भुजाओं का अध्ययन इस त्रिकोणमिति के अंदर करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये त्रिभुज है, ठीक। मैंने क्या लिखा है, थीटा के सामने हमेशा क्या होगा, लंब, थीटा के सामने लंब, समकोणीय शीर्ष के सामने कर्ण और शेष बची वो होगी भुजा आधार होती है। यदि यही पूछ लिया, ये ए भुजा, ये बी, ये सी, ये अब यहाँ थीटा सी पर, तो थीटा के सामने कौन सी भुजा होगी, लंब, ये लंब हो गई। और समकोणीय शीर्ष के सामने कौन सी भुजा होगी, कर्ण, जो शेष बची भुजा को अपने आप ही हो जाएगी भुजा आधार, ठीक। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर, सूत्र है, ध्यान से पढ़ना, याद रखना, कॉपी के अंदर ऐड कर देना। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ये सूत्र है। इस सूत्र से अब प्रश्न करते हैं, एक प्रश्न कर देते हैं जो आसानी से आपको समझ में आ जाए। ये त्रिभुज हो, समकोणीय त्रिभुज है, ए भुजा बी और सी, इसमें दिया हुआ है ए और बी भुजा 4 है और ए और सी भुजा 3 है और बी सी भुजा ज्ञात करें। बी सी भुजा, त्रिभुज ए बी सी, जो समकोणीय शीर्ष भुजा होगी वो होगी ए। अब देखते हैं ए बी भुजा कितनी, 4 दे रखी है। अब थीटा बी मान लेते हैं, त्रिभुज मान लेंगे थीटा को। उसके बाद में ए सी भुजा कितनी, जो है 3। अब देखते हैं ए बी,
समकोण के सामने कौन सी भुजा होगी? कर्ण। इसको सीधा बोलते थे केगे। जो ए ओ बी। अब थीटा के सामने कौन सी भुजा होगी? लंब। लंब को एल से दे सकते। इसी प्रकार जो शेष बची वो भुजा आधार हो गई। अब बताओ इसमें आधार कितने दे रखा है? आधार का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। और लंब कितना दे रखा है? लंब दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अब ज्ञात क्या करना है? कर्ण। कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण जो भुजा होगी बी और सी भुजा ज्ञात। कर्ण ज्ञात करना है। अब कर्ण ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर का मान दे नहीं रखा है, आधार का मान दे रखा है और लंब का मान दे रखा है। अब कर्ण की जगह कर्ण लिख दो। कर्ण कर्ण की जगह हम लिख देते बी सी भुजा। बी सी का स्क्वायर बराबर आधार कितना है? 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर प्लस लंब। लंब कितना है? 3, 3 का स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर हटाते ही दूसरी तरफ वर्ग लग जाएगा। वर्ग लगा दिया। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और 3 का स्क्वायर 9 बराबर 16 और 9 कितने हो गए? 25। रूट 25, रूट 25 हटा दिया कितना होगा? 5। तो ये 5 है वो क्या है? कर्ण। कर्ण का मान कितना है? 5। ठीक है। अब इसके बाद आगे की तरफ समझ में आया बच्चा? त्रिकोणमिति। अब पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आपने पढ़ा होगा साइन के बारे में। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसाइन थीटा के बारे में आपने पढ़ा होगा। याद रखने की जरूरत है नहीं। इस पर अध्याय के बारे में पढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये अपने आप से याद हो जाएगी। अब पढ़ते हैं, एक सूत्र दिया था वो है, इस ट्रिक से याद करेंगे जो आसानी से अब याद हो जाएगी। लाल बटा कक्का, जो आप तो आमतौर से आपने सुना ही होगा, लाल बटा कक्का। अब जो देख लेते हैं, जो ये एल है वो होगा लंब की कर्ण और शेष बचा वो ई जो आधा। ठीक। अब देखते हैं लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या होगा? साइन। साइन थीटा। जो आधार बटा कर्ण क्या होगा? कोस थीटा। सीक्वेंस से देखते हैं। कोस के बाद में होगा टेन। टेन क्या होगा? लंब बटा आधार, टेन थीटा। अब इस साइड से स्टार्ट करेंगे। टेन के बाद में क्या होगा? कोट। कोट थीटा। जो कोट थीटा क्या होगा? टेन का उल्टा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। अब कोट थीटा क्या होगा? आधार बटा लंब। कोट के बाद में होगा सेक थीटा। सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। उसके बाद में साइन का उल्टा होगा कोसेक। कोसेक थीटा क्या होगा? साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कोसेक थीटा होगा कर्ण बटा लंब। साइन का उल्टा होगा कोसेक और कोस का उल्टा होगा सेक। टेन का उल्टा होगा कोट। अब पूछ लिया उल्टा। कोट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कोस और कोसेक का उल्टा साइन। ठीक। अब इन पर प्रश्न आता है जो ध्यान से देखिए। मैं देखता हूँ प्रश्न बना लेता हूँ। एक बहुत ही सरल प्रश्न आते हैं इनके बारे में। प्रश्न है प्रश्नावली आपके 8.1 के अंदर प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है
एक त्रिभुज दे रखा, त्रिभुज ABC, जो त्रिभुज है ए बी, समकोण त्रिभुज है जो है बी। ठीक, अब इसमें जो, एक मिनट देख लेता हूँ प्रश्न के बारे में, आप देखना। इसमें जो BC भुजा है जो 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और AB भुजा है जो 24 सेंटीमीटर दे रखी है, 24 सेंटीमीटर दे रखी है। अब ज्ञात करनी है। BC भुजा दे रखी है 7 सेंटीमीटर, अब AB भुजा दे रखी है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अब भुजा ज्ञात करनी AC, तो AC भुजा कर्ण समकोणी शीर्ष के सामने कर्ण, कर्ण भुजा ज्ञात करनी है हमको। अब AC भुजा ज्ञात करनी। अब प्रश्न पूछ लेता है, प्रश्न पूछा गया है साइन A और कोस A का मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न यही है, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहले सूत्र लिखते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर, याद ये कर्ण की जगह सीधे लिख देता हूँ, के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखते हैं ये थीटा, थीटा के सामने, अब कर्ण स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, दे नहीं रखा है, तो कर्ण स्क्वायर का मान कर्ण स्क्वायर बराबर, अब दे रखा लंब, लंब कितना है 24, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, जो आधार है कितना 7, 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस, ये आपको याद करने 30 तक स्क्वायर आपको एक्चुअली याद ही करनी होंगे, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पर स्क्वायर हटा के इस तरफ होगा वर्ग, वर्ग रूट करने के बाद में सब पहुंचना, उसके बाद में 725, ये 725 वर्ग होते हैं, 725 किसके वर्ग हो गए 25 के। अब कर्ण का मान कितना है 25 सेंटीमीटर, कर्ण 25 सेंटीमीटर। अब तीनों मान क्या तो हो गए, AC कितना निकला 25 सेंटीमीटर। अब आपको मान ज्ञात करने हैं साइन A और कोस A का मान ज्ञात करना है, कोस A। अब देखते हैं साइन A, साइन होता क्या है लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना है, अब देख लेते हैं, मैं मान लिख देता हूँ यहाँ पर, लंब बराबर 24, कर्ण बराबर 25 और आधार बराबर 7। साइन A, साइन A पूछा, अब देखते हैं साइन A, ये देखो थीटा इस तरफ, अब साइन A, ये हो गया। अब थीटा A है, तो A के सामने, थीटा के सामने भुजा कौन सी होगी लंब, तो इसमें 7 हो गए लंब, इसमें लंब का मान दे रखा है 7, एक मिनट मैंने थीटा C मान लिया, अब थीटा इसमें दे रखा है साइन A, साइन A को मानते हैं 7, 7 क्या हो गया हमका, हमारे हो गए लंब। उनके बाद है समकोण के सामने जो होगा कर्ण, 25 कर्ण हो गया, विशेष आधार हो गया 24। अब देखते हैं साइन A, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब देखते लंब इसमें कितना दे रखा है 7, और कर्ण का मान कितना दे रखा है 25, ये साइन A का मान। अब देखते हैं कोस A का मान, कोस देखते हैं, कोस क्या होता है आधार बटा, आधार बटा कर्ण, इसमें आधार का मान कितना दे रखा है 24 और कर्ण का मान 25, ये हो गया इस प्रकार से पहला प्रश्न। अब पूछ ले, इसी के बाद प्रश्न कुछ दूसरा प्रश्न है, साइन C कोस C।
अब थीटा ए की जगह थीटा ले लिया सी, अब मान फिर चेंज हो जाए। अब देखते हैं, ये तो हटा दो, अब थीटा का मान ले लिया सी, थीटा के सामने लंब, अब लंब का मान होगा 24, कर्ण का मान होगा 25 और आधार का मान होगा 7। अब देखते हैं साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब इसमें कितना है 24, कर्ण का मान 25, 24 बटा 25। अब देखते हैं कोस थीटा, साइन सी कोस सी, अब कोस सी, अब सी पर देखते हैं, अब कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण, कोस सी बराबर आधार बटा कर्ण, इसमें आधार कितना दे रखा है 7 और कर्ण का मान दे रखा है 25। अब चेंज आ गया, साइन ए का मान कितना होगा 7/25 या साइन सी का मान होगा 24/25, कोस ए का मान होगा 24/25 और कोस सी का मान होगा 7/25। ये है हमारा पहला प्रश्न। आज इतना पढ़ेंगे, कल इसके बारे में और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।